ओके, वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों। और आज का ट्रेनिंग सेशन लाइफ चेंजिंग होने वाला है और आप लोग फोकस करिएगा ट्रेनिंग पे। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि फॉर्मेलिटी मत करिएगा सर, ठीक है? क्योंकि मैं देखता हूँ 90% लोग जो है ना ट्रेनिंग को लेते नहीं है, ठीक है? उनको बाद में जो पूछा जाता है कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। यार ऐसा तो है नहीं यार, हम हम भी इंसान हैं, ठीक है? और ऊपर वाले ने सबसे कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो है किसी मतलब जो जीव बनाया है ऊपर वाले ने वो इंसान को बनाया है सबसे बुद्धिमान, ठीक है? जो जितनी क्षमताएँ इंसान में है उतनी क्षमताएँ किसी भी अन्य एनीवे जीव-जंतु में नहीं है, है ना? तो हम लोग इतना थोड़ा-सा दिमाग लगा सकते हैं ना कि आज की इस ट्रेनिंग सेशन में क्या बताया जा रहा है, ठीक है? उसको आप डायरी पेन लेके बैठिए, उसको आप नोट डाउन करिए, जो-जो आपके काम की चीज़ें हैं उसको आप लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है? तभी तो कर पाओगे ना यार इस बिज़नेस को, ठीक है? अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं, लास्ट में जब पूछा जाता है कि भाई क्या आपसे यहाँ पर समझ में आया? तो दुनिया भर की इधर-उधर की बातें करेंगे। हो सकता है भाई कुछ लोग न्यू हो, जिनको ना अभी समझ में आता हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो समझ में आता है सर यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो बातें की जाती हैं, वो बातें जो बड़े लेवल की नहीं की जाती हैं, ठीक है? वही की जाती हैं जिससे जो है ना आप डेली-डेली जो आप रूटीन में जो जो चीज़ें एक्शन में लेते हैं, वही चीज़ों को यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का। और अभी आप सबको पता है कि हमारा जो मिशन चल रहा है वो है मिशन नैनीताल, राइट? और सीटीसी ट्रेनिंग हमारा जो है करियर ट्रांसफॉर्मेशन कैंप जो है वो होने वाला है, ठीक है? और इसमें आप सबको पता है जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं डेली-डेली, ठीक है? और इसकी वैल्यू आप सब लोगों को बताते हैं, ठीक है? और जितने भी लोग वहाँ पर गए हैं आप सब लोगों को भी इसकी वैल्यू पता है कि यार इस ट्रेनिंग से होता क्या है। देखो इस ट्रेनिंग से एक चीज़ मैं समझता हूँ, इस ट्रेनिंग से क्या होता है, इस ट्रेनिंग से हम लोगों को एक माइंडसेट दे पाते हैं और लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं, बिलीव। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं और जॉइन करने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, ठीक है? या बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, बहुत सारी मार्केट में जो है ना ओके। बहुत सारी मार्केट में क्या है नेगेटिविटी जो है ना इस बिज़नेस में जब भी हम इस बिज़नेस में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारी लोगों से बहुत सारी नेगेटिविटी से हम फेस करते हैं बहुत सारी नेगेटिविटी को उसको झेलने के लिए, है ना? हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ेगी ना सर, पावर हाउस की, ठीक है? तो ये सीटीसी जो ट्रेनिंग हमारा है, यहाँ पर जितने भी लोगों को आप ले जाएँगे अपने नए लोगों को, ठीक है? वो इस बिज़नेस के प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे सर, राइट? और उनको इस बिज़नेस में फ्यूचर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और ये पता चलेगा आप लोगों को, आपकी टीम के जितने भी लोगों को वहाँ पर आप ले जाएँगे, ये पता चलेगा कि यार ये पर्सन सच में, क्योंकि वहाँ पर जाने से क्या है ना लोगों के ड्रीम जो सपने हैं ना, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। उनको ये समझ में आ जाता है कि यार ये बिज़नेस करना क्यों है। और आज मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, ठीक है? इस बिज़नेस में जो लंबे समय तक टिके हुए हैं, ठीक है? और एक सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ उसमें यही फ़र्क है कि उन्होंने इस बिज़नेस के फ्यूचर को देखा है, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है? जो लंबे समय से कर रहे हैं इस बिज़नेस को और टिके हुए हैं और यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि यार इस बिज़नेस में फ्यूचर है। राइट? तो हमें अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को सीटीसी ट्रेनिंग में ले जाना पड़ेगा सर, अगर हम अपनी टीम में सीरियस लोगों को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? हमारा बहुत सारा जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, हम अपलाइन से बोलते रहते हैं, सर हमारी टीम एक्टिव नहीं है, हमारी टीम में सर सीरियस लोग काम ही नहीं करते, हमारी टीम में सर लोग प्लान ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो वो क्यों करेंगे सर? क्योंकि उनको इस बिज़नेस में देखो क्या, इस बिज़नेस को ज़्यादातर लोग ना इस बिज़नेस को पार्ट टाइम समझ के जॉइन करते हैं। ठीक है? चलो ठीक है पार्ट टाइम, लेकिन सीरियसली नहीं करते हैं इस बिज़नेस को। जैसे करना चाहिए ना, ठीक है? वैसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि व्हाय उनका क्लियर ही नहीं होता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि बिज़नेस करना क्यों है। ठीक है? हालाँकि हम ज़ूम पे डेली-डेली ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है? और इससे बहुत सारे लोग समझते भी हैं, लेकिन एक जब तक हम उनकी पिक्चर क्लियर नहीं करेंगे, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि यार बिज़नेस करना क्यों है। एक बार आपने सीटीसी ट्रेनिंग में डाल दिया, ठीक है? तो उसमें ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपने 20 लोगों को उसमें डाला मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और उन 20 में से मान लेते हैं कि आपके उसमें 7-8 लोग ऐसे निकले जो वहाँ से आए और उनके अंदर मतलब आग लग गई। ठीक है? और आने के बाद धुआँधार काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ से आने के बाद भी ठंडे पड़ जाएँगे। तो ये समझ जाओ कि यार ये जो पर्सन जो है वहाँ से आने के बाद भी अगर ये ठंडा है, तो यार ये पर्सन जो है ना एवरेज नॉर्मल लाइफ़ जीने के लिए बना है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर कुछ लोगों को डालोगे। इस यही कर के अपनी टीम में हम लीडर्स क्रिएट कर लेंगे, सीरियस लोगों को हम अपनी टीम में निकालेंगे। समझ रहे हैं? ओके, तो वहाँ से जो है ना मैं ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है। वहाँ पे जाने के बाद ना
वहाँ 2 प्रकार के लोग जो है, वहाँ से 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वो जिनके अंदर जुनून आ जाता है, जोश आ जाता है कि यार करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, हमारे भी सपने, हमारे भी ड्रीम हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, देखते हैं मतलब वहाँ से आने के बाद भी तो हमें ये ट्राई करना पड़ता है कि यार सच में इस पर्सन के अंदर वो जो सपने हैं, क्या वो रियल हैं कि खाली ऐसे ही बोल रहे हैं? क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इनर ड्रीम, एक होता है आउटर, है ना? अगर इनर मतलब अंदर से, ठीक है? अगर डिज़ायर नहीं, सिर्फ़ अगर उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर होगा, तो वहाँ पे जाने के बाद ना वो और भड़क जाएगा। मतलब और ज़्यादा वो सीरियस हो जाएगा इस बिज़नेस को करने के लिए, ठीक है? और जो नहीं करेगा, वो नॉर्मली वहाँ से आने के बाद उसकी नॉर्मली ज़िंदगी चलती रहेगी, ठीक है? तो इनफैक्ट हमें वहाँ पर डालने से ये पता चलेगा कि हमारी टीम में कौन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला। तो उसका प्लानिंग सर करिए ज़रूर, ठीक है? 16, 17, 18 में हमारा ये इवेंट होने वाला है और सीरियसली लीजिए इसको, इसको हल्के में मत लीजिए सर, ठीक है? आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी के बीच में जो फ़र्क होता है ना सर, वो इन्हीं चीज़ का होता है। ये इवेंट्स जो होते हैं, ये जो सेमिनार होते हैं, अगर आप इनको खुद ही फ़ॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर अभी हम तो नए जॉइन हुए हैं। तो सर आप नए जॉइन हुए हैं, ठीक है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। जब आप खुद नहीं जाएँगे, तो आप लोगों को कैसे बताएँगे वहाँ से आने के बाद भी कि वहाँ जाने से होता क्या है? और वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है ना? कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे जो है ना सर कि हम न अगली बार जाएँगे, तो अगली बार जाएँगे, देखो सिंपल सी एक बात समझो यार, ये बिज़नेस में हमने जॉइन क्यों किया है? आप ये सोचो, ठीक है? आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये बिज़नेस जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, आपके पास में 2 चीज़ें हैं, या तो आप इस बिज़नेस में इन फ्यूचर फेल हो गए या तो आप पास हो जाओगे, मतलब या तो आप सफल या तो असफल। अब आप इस बिज़नेस में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और क्यों इस बिज़नेस को आपने जॉइन किया है? तो आप बोलोगे सर हम तो यहाँ पर इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आए हैं। सक्सेस होने के लिए आए हैं, ठीक है? तो यार आप बात क्यों नहीं मान रहे हो सक्सेसफुल जो यहाँ पर इस बिज़नेस में हमारे जो मेंटर हैं, ठीक है? चलो मेरी बात ना मानो, ठीक है? लेकिन हमारे मेंटर सर की तो बात मानो, ठीक है? जो इस बिज़नेस में आप सोचो कितना बड़ा मतलब एम्पायर खड़ा कर दिया, ठीक है? लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आस-पास में इनकम और लगभग 62 लाख रुपए की सर ने ऑडी, है ना? उनकी तो बात मानो क्योंकि यार सफल लोग की तो बात माननी पड़ेगी ना सर, अगर उनकी तरह बनना चाहते हैं तो। ठीक है? तो इस पे ज़रूर फ़ोकस करिए सर और करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपनी टीम को ले जाइए वहाँ पे और ले जाने के बाद में और इसका आप पूरा अच्छी तरीके से जो है फ़ायदा उठाइए अपनी टीम को लेकर, है ना? और इसको करते हैं, मिलके धमाका करते हैं वहाँ पे और बड़ा जो है डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग आज का जो ट्रेनिंग का जो दोस्तों टॉपिक है ध्यान से समझिएगा, सब लोगों के लिए है, जो पर्सन कल जिसने स्टार्टअप किया है ना, उसके लिए भी यहाँ से सेशन जो है शुरू से ही बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है? स्वामी लाइफ बिज़नेस में 1 लाख रुपए मंथली कैसे कमाएँ? अब सवाल ये है कि 1 लाख रुपए मंथली कैसे कमाएँ? लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को ये देखना पड़ेगा, ठीक है? कि यार हम अभी हैं कहाँ पर? ठीक है? और क्या 1 लाख रुपए कमाने का जो हमारे अंदर जो नॉलेज होना चाहिए, जो हमारे अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? क्या वो हमारे अंदर है इस बिज़नेस में? ये सबसे पहले चेक तो करना पड़ेगा ना सर। ठीक है? क्योंकि 1 लाख रुपए आपको आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, ऐसी क्या 3 क्वालिटी हैं आपके अंदर जिनसे आपको 1 लाख रुपए महीना आए? आप बताइए टाइप करके 3 ऐसी क्वालिटी बताइए, ठीक है? अब शायद कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे सर लेकिन जब तक हम अपने आप को 1 लाख के लायक नहीं बनाएँगे सर, तब तक 1 लाख कैसे आएगा? उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊँगा मैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? और आप डायरी पेन लेके बैठिए, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है? सिंपल तरीका क्या है? यहाँ पर लिखा है 3 स्टेप ऑफ सक्सेस, 3 स्टेप ऑफ सक्सेस आप कहाँ पर हैं? ठीक है? अब आपको ये डिसाइड करना है मैं जो 3 स्टेप बताने वाला हूँ, अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ जाने से आपको 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। अभी आप कहाँ पर हैं और कहाँ पहुँचेंगे तो आप 1 लाख रुपए की इनकम कमा पाएँगे, ठीक है? और उसके लिए करना क्या-क्या पड़ेगा उस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देखो इस बिज़नेस में 3 स्टेज होती हैं, 3 स्टेप होते हैं। अगर उन 3 स्टेप पे क्योंकि हम पहले स्टेप पे होते हैं, दूसरे पे होते हैं, तीसरे पे, इस तरीके से हमें तीनों स्टेप से अपने आप को गुज़ारना पड़ता है, ठीक है? और जब तक उन तीनों स्टेप से आप अपने आप को नहीं गुज़ारेंगे, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले जब इस बिज़नेस में हम नए-नए जॉइन होते हैं, ठीक है? जैसे आपने कभी न कभी कुछ लोग अगर न्यू हैं, ठीक है? तो आज आपने स्टार्टअप हो सकता है कल स्टार्टअप किया हो, 2 दिन, 4 दिन पहले स्टार्टअप किया हो, कुछ लोगों ने महीने, 2 महीने पहले स्टार्टअप किया होगा। कुछ लंबे समय से बिज़नेस को कर रहे होंगे। तो इस बिज़नेस में पहला जो स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है डिपेंडेंट वाला। ठीक है? अब आप इस बिज़नेस में मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जितने भी पार्टनर हैं वीडियो और ज़रूर ऑन करें, ठीक है? और फ़ोकस करें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत काम आने वाला है, ये जो 3 स्टेप हैं, इसी से आप जो है दोस्त 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुँचोगे, ठीक है?
और जब तक ये चीजें आप नहीं समझोगे तब तक आप यहाँ बिजनेस में लाखों रुपए नहीं कमा पाओगे। तो सबसे पहला होता है दोस्तों डिपेंडेंट, जब इस बिजनेस में हम ज्वाइन होते हैं, ओके, तो सबसे पहला जो फेस होता है, जो स्टेप होता है, वो होता है डिपेंडेंट का। मतलब नए हम ज्वाइन हुए तो हम भी अभी हम क्या है, डिपेंड हैं। डिपेंड किस चीज पे है? हम अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। यानी अपलाइन जो है हमारी हर जगह हेल्प करता है, ठीक है। अपलाइन हमारे प्लान भी करता है, अपलाइन हमारे फॉलोअप भी करता है, अपलाइन हमारी मीटिंग्स भी करता है, अपलाइन हमारी ट्रेनिंग्स भी करता है, राइट। अपलाइन पे हम डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और कुछ जैसे कुछ तो ऐसे लोग हैं जो लंबे समय तक अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस डिपेंडेंट वाले जो है फेज से, स्टेप से आपको निकलना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये डिपेंडेंट जो स्टेप है, इससे आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप अगर अपलाइन के ऊपर डिपेंड है हर काम के लिए, तो आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कभी नहीं कमा पाएंगे सर, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ, चलो आप अभी न्यू न्यू स्टार्टअप किए हैं, आपको 1 हफ्ता हुआ है या आपने कल ही स्टार्टअप किया है, तो आप कुछ समय के लिए अपलाइन का हेल्प ले सकते हैं। और हालाँकि अपलाइन तो लाइफ टाइम हमारी हेल्प करता है सर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपलाइन के ऊपर डिपेंड ना रहिए। जब तक आप इस बिज़नेस को सीख नहीं जाते, इस बिज़नेस के जो बेसिक हैं, जो इस बिज़नेस में जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक लेवल से हमें इस बिज़नेस में जो है हेल्प करती हैं, वो जल्दी-जल्दी जितनी जल्दी आप सीख लोगे, जितनी जल्दी आप जो है सीख लोगे, उतना ही बेटर। ठीक है? लेकिन अगर लंबे समय तक आप डिपेंड रहोगे अपलाइन पे, तो इस बिज़नेस में कभी भी आप लाखों रुपए की इनकम पे नहीं पहुँच पाओगे। ये पहला स्टेप, आप इस स्टेप से आपको इस डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से निकल के आपको दोस्तों जाना पड़ेगा सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में। कहाँ जाना पड़ेगा? राइट? यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इस बिज़नेस में लाखों कमाने हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब आप अगर अपने अपलाइन के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है? तो जितनी जल्दी हो सके अपलाइन के कंधे पर बंदूक रख के चलाना छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सके आप जो है डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से निकल कर और सेल्फ डिपेंड बन जाओ, राइट? जितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे, और ये भी बताऊँगा कि किस लेवल पे लोग जो है ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है? सेल्फ डिपेंड जितनी जल्दी आप बन जाओगे इस बिज़नेस में, ठीक है? उतना ही इस बिज़नेस में बेटर होगा आपके लिए, ठीक है? और जितनी जल्दी सेल्फ बनने का मतलब यही है कि हमारी जो इस बिज़नेस के जो बेसिक हैं, ठीक है? किस तरीके से आपको जो है ना बेसिक जो है उसको सीखना है, आपको आना चाहिए बेसिक, ठीक है? आपको बेसिक में लिस्ट बनाना, फ़ॉलो-अप करना, क्लोजिंग करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, राइट? ये चीज़ें आपको आज सीखनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें आप नहीं सीखोगे, हमेशा ऑफ़लाइन से कराते रहोगे, तो आप कभी भी इस बिज़नेस में एक बड़ा काम नहीं कर पाओगे सर। और ये बिज़नेस आप कभी भी इस बिज़नेस में लाखों रुपए आप नहीं कमा पाओगे, ठीक है? उसके बाद में जब आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तो आपको ये पता है कि अपनी टीम को टाइम पे ट्रेनिंग में लाना है, ठीक है? ओके, टाइम पे मीटिंग्स में जॉइन कराना है, नए-नए लोगों की प्लानिंग करनी है, अपनी टीम का पर्सनल सेशन करना है। मतलब ये चीज़ें आपको जो है सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आपको जो है आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है? और जितनी जल्दी आप डिपेंडेंट से सेल्फ डिपेंड में आ जाओगे, उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है? और इसमें पहुँचने के लिए मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना बताऊँ, ठीक है, अगर आप अभी न्यू हैं यार इस बिज़नेस में जॉइन हुए हैं, तो आप मान लो कि 1 मंथ आप चाहो तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, ठीक है? और आप ये बोलो अपलाइन को कि ठीक है सर, आप 4 प्लान आप करो, मेरे पहले 4 प्लान, पहले की शुरुआत के 4 प्लान आप मुझे करके दिखा दो, ठीक है? और मैं आपके साथ हूँ, अगर मान लो आप ऑफ़लाइन करते हैं तो, ठीक है? बाकी ऑनलाइन में तो आपको ट्रेनिंग्स दी जा रही है, ठीक है? अगर आप ऑफ़लाइन वर्क करते हैं तो अपने अपलाइन से बोलो कि सर 4 प्लान आप करो, 5वाँ प्लान जो है मैं करूँगा और आप देखो मैं करके बताता हूँ। ठीक है? इस तरीके से जितनी जल्दी हो सके सर, ठीक है, उतनी जल्दी सारी चीज़ों को सीख लीजिए, प्लान दिखाना, इन्विटेशन करना, फ़ॉलो अप करना, ठीक है? और डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से निकल के आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए। अपने लेवल पे आप इस बिज़नेस को करना स्टार्ट कर दीजिए। तभी आप इस बिज़नेस में, क्योंकि हम लाखों कमाना चाहते हैं, ठीक है? और हम डिपेंड हैं अभी अपलाइन के ऊपर, ठीक है? अब बहुत सारे तो ऐसे महान लोग हैं कि अपलाइन मान लो आज अगर आ रहा है, तो ठीक, क्योंकि अपलाइन भाई आगे बढ़ेगा तो यार उसकी तो टीम बढ़ेगी, उसको सबको समय देना है, ठीक है? और आप तो जो है ना वही वाली बात है ना, ठीक है? एक स्टोरी मुझे याद आ रही है यहाँ पे, ठीक है? कि 2 दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त जो होते हैं ना, एक को मछली पकड़ना आता है, एक को आता ही नहीं है, ठीक है? और वो जिसको आता था वो बेचारा पकड़-पकड़ के खूब खिलाता था, और जिसको नहीं आता था उसने सोचा कि यार क्या ज़रूरत है करने की? क्या ज़रूरत है सीखने की, है ना? तो वो जिसको मछली पकड़ना आता था जिस दोस्त को, वो बेचारा चला गया कुछ दिन के लिए घूमने के लिए बाहर, ठीक है? और वो भाई साहब जिनको नहीं आता था वो बेचारे भूख के मारे उनकी हालत खराब हो गई उनकी। ठीक है? तो बाद में उनको समझ में आया कि यार ये ज़रूरी है।
तो मेरा यहाँ पर इस स्टोरी से मतलब है, मेरा कहने का मतलब यही है कि यार जितनी जल्दी आप इस बिज़नेस में क्या है ना, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, ठीक है? अपलाइन आपको कब तक खिलाएगा पकड़-पकड़ के, है ना? जितनी जल्दी आप खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लोगे, खुद मछली पकड़ना सीख जाओगे, आपको टेक्निक आ जाएँगी, आप बिंदास आप कहीं भी जाके, ठीक है? आप कभी भी भूखे नहीं रहोगे इस बिज़नेस में। भूखे का मतलब है, कभी भी आप बिज़नेस में आप विफलता की तरफ नहीं जाओगे, सफलता की तरफ ही जाओगे सर, ठीक है? तो डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से अपने आप को जल्दी-जल्दी निकाल के सेल्फ डिपेंडेंट बना लो, और जितनी इस बिज़नेस की चीज़ें हैं, उनको जितनी जल्दी आप सीख सकते हो, सीख लो, ठीक है? और ये जो ट्रेनिंग सेशन होता है, इसलिए रखा जाता है कि आप जल्दी-जल्दी से चीज़ों को सीखें, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आता है एक और स्टेप आता है, वो आता है दोस्तों तीसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं मेक ए सेल्फ डिपेंड। यानी अब हम सेल्फ डिपेंड बन गए हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी टीम में सेल्फ डिपेंड लोगों को हमें बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है? पहले तो हम बन गए, हमें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? हमें फ़ॉलो अप, क्लोजिंग, इन्विटेशन जो भी बेसिक है सब कुछ आता है। हमें सामने वाले को मोटिवेट करना भी आता है, हमें प्लान की बिगिनिंग भी आती है, प्लान की क्लोजिंग भी आती है, सब कुछ आता है, ठीक है? अब जब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब आपको अपने डाउन में, अपने टीम में ये चीज़ों को जो है डेवलप करना पड़ेगा, और अपनी टीम में सेल्फ डिपेंड लोगों को बनाना पड़ेगा। राइट? अब आप जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, अब आप देखो कि आप इन 3 स्टेप में कौन से 3 जो स्टेप मैंने आपको बताए, इसमें से कौन से वाले स्टेप में हैं? पहले में है, तो दूसरे में आ जाइए, दूसरे में है, तो तीसरे की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए सर, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 90% जो लोग हैं ना सर, 90% 90% लोग इस बिज़नेस में पहली वाली कंडीशन में रहते हैं लंबे समय तक, दूसरी वाली कंडीशन में तो आ ही नहीं पाते हैं। 90% की बात कर रहा हूँ। 90% लोग डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में रहते हैं। अपलाइन आएगा तो होगा काम, नहीं आएगा, अपलाइन का कॉल आया तो आज जाएँगे, नहीं आया तो नहीं जाएँगे। मतलब पूरा एकदम अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है? और वो लोग इस बिज़नेस में कुछ नहीं कर पाते हैं सर। सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में बहुत कम लोग आ पाते हैं, और जो सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है? और वो आगे चल के मेक ए सेल्फ डिपेंड मतलब लोगों को बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी टीम में, वैसे धुरंधर खड़े करना स्टार्ट करते हैं, है ना? जो उन्हीं की तरह हों, उनको सब कुछ आना चाहिए इस बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है? तो आपको ये देखना है, अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से स्टेप में हैं? जल्दी-जल्दी मुझे बताइए चैट बॉक्स में फटाफट, क्या बात है? 522 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। ओके। तो ये दोस्तों, ये लाखों रुपए की इनकम का आपको फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ कि लाखों रुपए की इनकम पे आपको पहुँचना कैसे है। ओके, सेल्फ डिपेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकंड नंबर पे हैं योगेंद्र जी, बहुत बढ़िया सर। ओके, सचिन जी डिपेंडेंट हैं, बहुत बढ़िया सर, निकल जाइए अभी डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से। ओके, ओके, सेल्फ, अच्छा सेल्फ हैं क्या? ईमानदारी से बताइएगा सर, आप सोचिए, आपको सारी चीज़ें एक पर्स देखो, सेल्फ डिपेंड आप कब होंगे? सेल्फ डिपेंड आप जब होंगे, जब अपलाइन की ज़रूरत ना पड़े और आप सामने वाले को प्लान दिखाकर वो सब उसका करके क्लोज़ कर दें उसको, आप सेल्फ डिपेंड बन जाएँगे। आप हैं क्या ऐसे? ठीक है, अपलाइन को कॉल ना करना पड़े, ठीक है? सेल्फ डिपेंड कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी इस बिज़नेस में डीमोटिवेट नहीं होते हैं सर। समझ रहे हैं? ओके, डीमोटिवेट नहीं होते हैं, और जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो इस बिज़नेस में संडे-संडे वाला उनका मसला नहीं होता है कि संडे-संडे कर रहे हैं, मन हुआ तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। ठीक है, उनका नहीं, उनका चलता है तो कंटिन्यू कंटिन्यू, जब वो शुरू करते हैं तो फिर खत्म ही कर देते हैं लास्ट तक, मतलब ठीक है, जितनी जल्दी। और ओके, काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंड, जल्दी-जल्दी बताइए सर, आप सब लोगों से रिप्लाई चाहिए सर मुझे। न्यू जॉइनिंग डिपेंडेंट, कोई बात नहीं मैम। ओके, सेल्फ डिपेंड, डिपेंड, क्या बात है। एक में हूँ, जल्दी से सेकंड और थर्ड में जाऊँगा सर, बहुत बढ़िया सर। मेक है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। मतलब अभी, हाँ, अभी आपको ये देखना है, अगर आप डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना लो। आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाएँगे? आप ट्रेनिंग्स में आना स्टार्ट कर दो सर, रेगुलर आना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ओके, आप रेगुलर ट्रेनिंग्स आप ले रहे हैं, अपनी टीम को लाना स्टार्ट कर दो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दो, है ना? और जितनी जल्दी आप ये चीज़ें करने लग जाओगे, अब आप ये लिख लो डायरी में, और लिखने के बाद आप इसको ये देखना कि मैं अभी कौन-सी कैटेगरी में हूँ और कहाँ पे मुझे जाना है। 3 में आना है सर, सीटीसी में आएँगे। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, है ना सर? तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन-सी कैटेगरी में हैं, और ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा सर, ठीक है? अब मैं यहाँ पर, अब जो डिपेंडेंट होते हैं ना सर, ठीक है? वो थोड़ा-थोड़ा पैसा कमाते हैं। थोड़ा-थोड़ा मतलब कि कभी बना, कभी इस तरीके से उनका चलता है, ठीक है? और जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो इस बिज़नेस में
लाखों रुपए कमाते हैं सर, डेली डेली इनकम लेते हैं, लाखों रुपए का इनकम आता है उनको। और जो मेक ए सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, वो इस बिजनेस में, जैसे हमारे जो मेंटोर हैं, ठीक है, और भी जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो सब लोग किस कैटेगरी में हैं? वो हैं तीसरी कैटेगरी में। यानी खुद भी इस बिज़नेस में लाखों कमा रहे हैं और अपनी टीम में भी लोगों को लाखों रुपए कमाने लायक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब आप देखो, आपके जो अपलाइन है, क्या आप उनकी बात को मानते हो? अगर आप उनकी बात को मानते हो, और एक चीज़ और इस प मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर ये कैटेगरी में हो, मतलब जो ये 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं, अगर आप इन कैटेगरी में आना चाहते हो, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में, तो आपको आपके अपलाइन की बातों को फॉलो करना पड़ेगा सर, ठीक है? अब एक चीज़ बता देता हूँ, सिटी से जो ट्रेनिंग हो रही है, वो आपको क्या बनाएगी? वो आपको क्या बनाएगी? वो आपको अगर डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में हो तो सेल्फ डिपेंड बनाएगी, और अगर सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में हो, तो आपको वहाँ पर ये पता चलेगा कि यार हम कैसे सेल्फ डिपेंड बने और अपनी टीम में कैसे लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाएँ, ठीक है? और जो सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी, मतलब तीसरी कैटेगरी में जो लोग होते हैं, वो इस बिज़नेस में लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाते हैं, राइट? क्योंकि वो अपनी टीम में लीडरों को क्रिएट करते हैं, ठीक है? वो पहले खुद किंग बनते हैं, उसके बाद में अपनी टीम में वो किंग बनाते हैं, मतलब वो खुद राजा बनते हैं और अपनी टीम में राजा बनाते हैं लोगों को, ठीक है? और अगर इस वाली कैटेगरी में आप आ गए, तीसरी वाली कैटेगरी में, तो आप इस बिज़नेस में लाखों रुपए की इनकम कमाओगे बॉस, राइट? तो ये 3 स्टेप मैंने आप बताए। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कि यार ये जो 3 स्टेप हैं, ये अगर फर्स्ट में आप हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, देख लीजिए, आपने देख लिया होगा, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब अगर आप फर्स्ट में हैं, तो सेकंड में कैसे जाएँगे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखो, इन स्टेप में अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर आपको जाना है, तो आपको इस बिज़नेस में सबसे पहली जो चीज़ है, वो इस बिज़नेस में बेसिक को आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, बेसिक। अच्छा, आपको पता है इस बिज़नेस में जितने भी हमारे गोल्ड पार्टनर हैं, वो आप टाइप नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी जो न्यू है या अभी गोल्ड नहीं बने हैं, तो आपको पता है हमारे इस बिज़नेस का बेसिक क्या है? कितने लोगों को पता है हमारे इस बिज़नेस का बेसिक क्या है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे सर? जल्दी-जल्दी टाइप करके दीजिए, क्या लगता है आपको? हमारे इस बिज़नेस में बेसिक क्या है? ओके, और लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि इस बिज़नेस में अगर 1 लाख रुपए आपको महीना कमाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये भी आपको बताऊँगा, ओके? ओके, क्या है इस बिज़नेस का बेसिक, बता सकते हैं आप लोग? अगर नहीं पता है तो येस, नहीं तो नो टाइप कर दीजिए। एक ही मैसेज टाइप करिए, अलग-अलग टाइप मत करिए। एक ही मैसेज में आप बताइए इस बिज़नेस का बेसिक क्या है? गोल्ड लीडर टाइप नहीं करेंगे, बाकी आप टाइप कर सकते हैं। ओके, और ये सवाल मैंने अभी लास्ट जब कुछ दिन पहले मैंने ट्रेनिंग लिया था, उसमें पूछा था मैंने। अच्छा, म्यूटेशन शो द प्लान, म्यूटेशन शो द प्लान, ड्रीम लिस्ट। बहुत बढ़िया। ओके, अभी भी हमें ये नहीं पता है कि इस बिज़नेस का बेसिक क्या है। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इस बिज़नेस में अगर आपने न्यू-न्यू स्टार्टअप किया है अभी, ठीक है? तो आपको सबसे पहले एक डिसाइड करना पड़ेगा अपना गोल, मतलब व्हाय। आप इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बढ़िया-सा अपना जो है, एक ड्रीम बनाओ, और 3 महीने का आप सेटअप बनाना है आपको। उस ड्रीम को 3 महीने में आपको उसको अचीव करना है। ना ही एक बड़ा ड्रीम बनाओ और ना ही बिल्कुल छोटा बनाओ। एक जो है मिडल टर्म ड्रीम हमें बनाना है, ना ही लॉन्ग टर्म, ना ही शॉर्ट टर्म, ठीक है? उसके लिए दोस्तों, इस बिज़नेस में देखो, ये बिज़नेस में क्या है ना, हमारा कोई बॉस नहीं है, ठीक है? हम कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है? तो इस बिज़नेस में हमारा कोई प्रेशर भी नहीं होता किसी का, हमारे अपलाइन का। आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। इस बिज़नेस में वही लोग आगे बढ़ते हैं, और वही लोग इस बिज़नेस में लाखों रुपए कमाते हैं, जिनके पास में ठोस रीज़न होता है ना? मजबूत कारण होता है कि बिज़नेस को करना क्यों है? आखिर आपको क्यों चाहिए इस बिज़नेस में डेली का डेली 1500? क्यों चाहिए 3000 रुपए पर डे? क्यों चाहिए इस बिज़नेस में आपको 6000 रुपए पर डे? क्यों लाखों रुपए की इनकम चाहिए? अगर ये आपको पता है, ये डिसाइड है, अब आपको मैं बता दूँ, एक नहीं, आपके पास में 100 रीज़न आपको मिलेंगे, आपके घर में, आस-पास में आपको मिलेंगे, आपकी फैमिली में, कि आपको पैसा क्यों चाहिए, राइट? ओके, आपको एक नहीं 100 रीज़न मिलेंगे। आप चाहो तो डायरी पेन लेके बैठ के लिखना कि यार मुझे पैसा क्यों चाहिए? सेल्फ डिपेंडेंट बनना है सर, और बेसिक सीखना होगा। बिल्कुल राइट सर, है ना? और अगर आपको इस बिज़नेस में सेल्फ डिपेंड अगर बनना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको इस बिज़नेस में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी बेसिक में। क्या करना है? बेसिक में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, अगर आप इस बिज़नेस में अपने आप को डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से निकाल के सेल्फ डिपेंड अगर बनाना चाहते हो। ठीक है? और अगर आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना ले गए और बेसिक में आप एक्सपर्ट हो गए, ठीक है?
आप जिसको आप प्लान अपलाइन की जरूरत आपको नहीं पड़ रही, आप प्लान दिखा रहे हैं, तो अपने आप इन्विटेशन भी कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, आप उसको प्लान दिखाने के बाद उसको क्लोज भी कर रहे हैं, अर्जेंसी भी क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं और आईडी भी अपने आप ही निकाल रहे हैं। तो आप समझ लेना, जिस दिन आप ये करने लग गए उस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। ठीक है। अब उदास होना या हताश होना या घबराना या बोलना कि सर मेरे से नहीं हो रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि बिजनेस में जो जो सिखाया जा रहा है, अगर वो चीज आप सीख जाओगे, ठीक है, और कोई बड़ी बात भी नहीं है सर सीखना, है ना। आप कोई बड़ी बात है क्या यार, ये बिजनेस नकल करने का बिजनेस है। क्या हम बेटर तरीके से नकल भी नहीं कर सकते क्या? आप बताओ, नकल तो कर सकते हैं ना सर। ठीक है, और ये बिजनेस में जो जितनी अच्छी नकल कर लेता है वो उतना ही अच्छा बिजनेस में पैसा बनाता है। ठीक है, तो आपको अगर सेल्फ डिपेंड बनना है तो आपको इस बिजनेस में बेसिक सीखना पड़ेगा। और बेसिक में जो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो होता है दोस्तों ड्रीम का। यानी हमारा एक गोल होना चाहिए यार, एक्चुअल में इस बिजनेस को करना क्यों है, आज ही लिखो यार डायरी पे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ, 95% लोग इस चीज को नहीं करते हैं, सिर्फ सिर्फ 5% लोग करते हैं। यानी इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं। शुरुआत में मैंने भी नहीं किया था सर, बहुत सारी गलती की मैंने। अपलाइन बताते थे सर लिख लो कुछ क्या करना है इस बिजनेस में 3 महीने में, बोलता था ठीक है सर। लिखना क्या है सर, मैंने सोचा था यार पहले जो है ना, ये बिजनेस मैंने सोचा था कि यार मैं लूंगा ना, बुलेट लूंगा, बुलेट बाइक। ठीक है, तो मैंने सोचा बुलेट लूंगा, अब उसको मैंने लिखा नहीं, अब मैं अपलाइन में बोला लिख लो, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो जो बुलेट जो है मैंने लिखी नहीं, और उसके बाद मैं जब देखता था यार टाइम हो रहा है, ठीक है, तो मैंने सोचा यार अब ये बुलेट तो नहीं हो पाएगी, अब एक काम करो यार बुलेट ज्यादा है, इसको कम कर लो। ठीक है, तो मैंने कहा बुलेट नहीं अब अपाचे लेंगे। ठीक है, मैं बता क्या रहा हूँ, समझो समझो ध्यान से। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे लगा कि यार अब ये अपाचे भी छोड़ो यार, अब एक काम करते हैं स्प्लेंडर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, मैं ये बता क्या रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी चीज लिखित में नहीं होती हमारी, तो फिर हमारे जो माइंड है ना, क्योंकि हमारे डेली डेली इतने 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं हमारे माइंड में, तो कैसे आप अपने माइंड पे उस चीज को कंट्रोल करोगे, नहीं कर पाओगे ना सर, है ना। 60,000 से ज्यादा डेली डेली हमारे माइंड में विचार आते हैं। ठीक है, और एक विचार को आपको पकड़ना है, एक मतलब थॉट को पकड़ना है जो आप करना चाहते हो लाइफ में, और वो देखो जो आपके लिए सबसे जरूरी हो। यानी 3 महीने में आपके लिए क्या ऐसा है जिसको आप करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है वो आपका स्कूटी का ड्रीम हो सकता है मैडम लोगों का, और आपका हो सकता है सर बाइक का सपना हो सकता है, जैसे अभी जो है ना हमारे जो है नितेश सर ने बाइक बुक की है और हमारे उज्जवल सर ने बाइक बुक की है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, 3-3 महीने में लोग यहाँ से 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की बाइक बुक कर रहे हैं, छोटी बात है क्या? आप बताओ। ठीक है, यार इंडिया में पता है आपको, इंडिया में 25 से 30 साल तक जो है ना, ज्यादातर लोग जितने भी यूथ है ना, वो पापा की हड्डी पे कबड्डी खेलते हैं, पता है आपको, जितने भी लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोग यंग मतलब स्टूडेंट लोग यहाँ से 2-2 लाख रुपए की 2.5-2.5 लाख रुपए की बाइक गिफ्ट अगर कर रहे हैं बुकिंग, तो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। खुद के लेवल पे ये चीजें करना, राइट। आपको 3 महीने का एक सेटअप बनाना पड़ेगा स्मार्ट सा। ठीक है, और मैं आपको कुछ शब्दों में बता देता हूँ। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप अभी न्यू है, अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं, तो जितनी जल्दी हो सके अपना गोल्ड का क्राइटेरिया पूरा करो। आप एक 10 दिन का सेटअप बनाओ। ठीक है, कि मुझे 10 दिन में गोल्ड बनना है। ठीक है, और आज की डेट डालो और आने वाले टाइम पे 10 दिन की डेट डालो। ठीक है, और लिख दो, जैसे मान लो कि नाम लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, जैसे आप मान लो हमारे बीच में हमारे कुछ पार्टनर जैसे टिकम जी कनेक्ट है, मान लो गोल्ड नहीं बने टिकम जी, तो न्यू न्यू स्टार्टअप हुए, तो टिकम जी लिख दें कि मैं टिकम, है ना, और आज जो डेट है इस डेट से उस डेट तक गोल्ड बन चुका हूँ, मतलब इस तरीके से, है ना। आज मान लो 27 तारीख है, अब मैं लिखूंगा कि जैसे मान लो मैं लिखूंगा, कोई भी आप अपने ऊपर लेना इस बात को कि मैं जो है ना सलमान, ठीक है, और 27 तारीख से और जो भी आगे के 10 दिन होंगे उस डेट में मैं गोल्ड बन चुका हूँ, बनूंगा मत लिखना, बन चुका हूँ, और उसके लिए फिर प्रोसेस तैयार करो। उसके लिए अब बताऊंगा, आपने लिख लिया, अब उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और आप गोल्ड बन गए हो और आपने अगर 3 महीने का सेटअप अपना बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो एक स्पेसिफिक मैनेजेबल अचीवेबल टाइम बाउंडिंग, ये ऐसा ड्रीम आप एनीवे सॉरी गोल अपना सेट करो, क्योंकि ड्रीम तो हमने लिख लिया, अब ड्रीम को हमें गोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको आपको करना पड़ेगा सर, तभी आपको जो है ना, तभी आप एक मतलब उसको उस पे फोकस कर पाओगे। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप आज कुछ और सोच रहे हो, कल कुछ और सोचोगे, परसों कुछ और सोचोगे, यही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप बढ़िया सा अपना बना लीजिए। फिर आता है दोस्तों इस बिजनेस में बेसिक। ठीक है, जो आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा इस बिजनेस में। ठीक है, और जब आप सेल्फ डिपेंड बनोगे तभी आप अपने टीम में लोगों को बना पाओगे, तभी आप उस तीसरी वाली कैटेगरी में जाओगे। ठीक है, और अगर आप पहली दूसरी में फंसे रहोगे, ठीक है, तो आप कभी भी तीसरी वाली कैटेगरी में जाओगे नहीं और कभी भी इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाओगे नहीं, राइट।
तो लाखों रुपए कमाने के लिए आपको पहली वाली कैटेगरी से निकलकर डिपेंडेंट वाली सेल्फ डिपेंड आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बेसिक मास्टरी करनी पड़ेगी। हमारे बेसिक में जो पहला स्टेप है दोस्तों वो है लिस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 4 बेसिक होता है, लिस्ट के बाद होता है इन्विटेशन, इन्विटेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा शो द प्लान, ठीक है। और शो द प्लान के बाद दोस्तों आता है हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग, और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 80-20 रूल, ठीक है। अब ये जो लिस्ट, आप जितने भी हमारे न्यू पार्टनर हैं, अगर आप लोग जो लिस्ट बनाने में अगर कंजूसी करेंगे या लिस्ट आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपलाइन तो आपको बोलते होंगे कि भैया लिस्ट बना लो, अगर आप आपके अपलाइन आसपास में रहते हैं तो उनके साथ बैठकर लिस्ट बनाओ कि सर मुझे बताओ कि कैसे लिस्ट बनानी है, और नहीं तो अपलाइन से कॉल पे डिस्कस करो और अपलाइन से पूछो कि सर एक्चुअल में लिस्ट बनानी कैसे है, आपको वो बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट आप 1-2-3 काउंटिंग से स्टार्ट मत करिए, आप कम से कम अभी शुरुआत में 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, और 100, 99, 98, 97 इस तरीके से उल्टी काउंटिंग से स्टार्ट करिए, आप एंड वन पे करेंगे, ठीक है। और अगर आप बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हैं 200 लोगों की, मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यार जब किसी फैक्ट्री में कच्चा माल ही नहीं होगा, ठीक है, तो कच्चा जब नहीं होगा तो माल, जो कपड़ा कैसे बनेगा आप बताओ, कपड़े की फैक्ट्री में अगर कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल नहीं होगा तो कैसे कपड़ा बनेगा। तो इस बिजनेस में भी तुम्हारा रॉ मटेरियल क्या है, लोग हैं। तो बना लीजिए सर लिस्ट, और नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत है। ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, लिस्ट से सीधे सीधे इन्विटेशन करने लगते हैं, तो ऐसा गलती मत करिए सर। नियम का उल्लंघन मत करिए, ये बिजनेस में कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए हैं, ठीक है, और उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। शो द प्लान, प्लान को आप सीख लीजिए सर, प्लान के बारे में आप जानकारी ले लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। पूरा कंपनी का प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ये सारी जानकारी आप ले लीजिए सब, ठीक है। शाम को 5:30 बजे सेशन होता है, उसमें आइए, अच्छी तरीके से सीख लीजिए। फिर आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, प्लान दिखाने के बाद में जो हमारी प्रक्रिया चलती है वो चलती है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है। फिर आता है 80-20 रूल, 80-20 रूल का मतलब होता है, अगर आप इसको समझ गए तो आप कभी भी जो है ना, आप ये नहीं बोलोगे कि सर जो है ना, आप कभी उदास नहीं होगे, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि शुरुआती लेवल पे अगर आप न्यू हो तो आप 10 को प्लान दिखाओगे तो हो सकता है 2 लोग आपके साथ आ जाए, 100 को प्लान दिखाओगे तो हो सकता है आपको 20 लोग आपके साथ आ जाएं। लेकिन ऐसा मत सोचो कि यही रेशियो जिंदगी भर चलता रहेगा। स्वामिनी के प्लान के अकॉर्डिंग 10 में से 8-8 ज्वाइनिंग भी निकलती हैं, लेकिन वो आपके स्किल के ऊपर, आपके जो है एक्टिविटी के ऊपर, आप जिस तरीके से अपना जो काम करोगे आगे चल के, उस पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ओके। अब हम इन्विटेशन के ऊपर बात करेंगे कि यार एक्चुअल में, और इन देखो, एक इन्विटेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो आपको करना पड़ेगा। लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, इन्विटेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में हो तो इन्विटेशन आपको ही करना पड़ेगा सर, आप किसी भी कैटेगरी में हो। इन्विटेशन के बाद में प्लान आपके अपलाइन कर सकते हैं, फॉलोअप भी कर सकते हैं, क्लोजिंग भी कर सकते हैं कुछ समय तक, ठीक है। हालांकि आपको सारी चीज सीखनी पड़ेगी, लेकिन कुछ समय तक इन्विटेशन करके अपलाइन अपलाइन की आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा सर। इन्विटेशन के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, आप ज्यादातर सब लोगों को कॉल पे इन्विटेशन दो, चाहे आप ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो चाहे ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हो। और इन्विटेशन शॉर्ट हमारी होनी चाहिए, मतलब एक ट्रेलर हमें सामने वाले को दिखाना है, ठीक है, फिल्म से पहले का ट्रेलर, ठीक है। ऐसा नहीं कि लंबी बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं, डू नॉट शो योर नीड, अपनी नीड शो मत करो सामने वाले को कि भैया मुझे ना आपकी जरूरत है और आप नहीं आओगे तो हमारे कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को, वरना प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो अपने आप को बिजी दिखाओ, इनविटेशन में लंबी बातचीत मत करो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर इन्विटेशन करते हैं किसी को कॉल पे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस करके इन्विटेशन करो, ठीक है, क्योंकि घबराओगे तो प्रॉब्लम है। आप चाहो तो थोड़ा अपलाइन से कॉल करके डिस्कशन कर लो, अपलाइन को इन्विटेशन करो, है ना, और घर पे करो, मतलब प्रैक्टिस आपको करनी है, और सारा खेल प्रैक्टिस का ही है सर, जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और डिफरेंस समझो, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं कॉल पे, तो वहां पर कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कितना जोड़ना है कितना घटाना है, कुछ नहीं लगाना है, मतलब कुछ बताना नहीं है सामने वाले को, ओनली फॉर इन्विटेशन, ठीक है। चाहे जितना भी पूछे, लेकिन हमें बताना नहीं है सर। और कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ वर्ड है जिनको हमें यूज नहीं करना है बात करते समय, इन्विटेशन करते समय। ये शब्द आप यूज मत करो, लाखों करोड़पति, ये सब कुछ रियल है इस बिजनेस में, सब चीज आती है, लेकिन ज्यादातर लोग इतनी बड़ी सोच नहीं रखते हैं सब, है ना। 90% लोग इतनी बड़ी सोच नहीं रखते हैं, तो आपको क्या है ना, नॉर्मली एक जिस तरीके से बताऊंगा अभी वैसे करना है आपको। क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी है, यार सामने वाला पर्सन आना चाहिए आपके इन्विटेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो इनवाइट करते हैं लोग नहीं आते हैं। देखो सर, चेक करो, प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है ना सर, इसलिए लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं सर लोग, आपको ये चेक करना पड़ेगा ना सर। उसके बाद आता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, शॉर्ट सिंपल इन्विटेशन आपका होना चाहिए, ठीक
है? और फिर आता है दोस्तों एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फ़ॉर्मूला है, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछो, ठीक है? कैसे हैं? सब फैमिली में बढ़िया है भाई, आप कैसे हैं? सब फैमिली में बढ़िया है। अगर वो जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी काम करते हैं, उसके बारे में आप पूछो, ठीक है? और बढ़िया आपका वर्क चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, घर में सब ठीक-ठाक और वो जो बताते हैं, उनकी बात पे एग्री करो, ठीक है? उसके बाद आप इन्विटेशन करो, डायरेक्टली किसी को इनवाइट मत करो। अब हम किसी ने हमने हो सकता है बहुत सारे लोग जब हम लोग जॉइन होते हैं, तो ऐसे भी लोग हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं, जिनसे हम 1-2 महीने से बात ही नहीं होती है। और डायरेक्टली उनको कॉल करके हम डायरेक्टली उनको बताने लगते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि यार आपको ना सिर्फ़ आपने अपने फ़ायदे के लिए मुझे कॉल किया है। तो ऐसी फीलिंग ना जाए, ठीक है? तो आप अच्छी तरीके से बात करो, ठीक है? कैसे बात करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसा रहेगा? 4 कैटेगरी हैं सर, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिज़नेसमैन, ये 4 कैटेगरी हैं और जिसको लेकर जो है हम इन्विटेशन कर सकते हैं, ठीक है? और कैसा रहेगा एक फ़ॉर्मूला हमें जो है सीखना पड़ेगा। अब मान लो कोई अगर स्टूडेंट है, मान लो हमारे धीरज सर हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो मैं नॉर्मली बात करूँगा, हेलो धीरज भाई कैसे हैं? ठीक है? और धीरज भाई और फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक-ठाक है, कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो धीरज भाई मैंने यार कॉल इसलिए किया है धीरज भाई, क्योंकि यार क्या है ना अभी-अभी यार वर्क पढ़ाई के साथ-साथ पता ही है यार आपको यार आप छोटे-छोटे खर्चों के लिए यार पापा से माँगना पड़ता है, मम्मी से माँगना पड़ता है, ये चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है? तो अभी मैंने पढ़ाई के साथ एक वर्क स्टार्ट किया है, जिसमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से महीने का आराम से बना पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का 10-15 हज़ार रुपए का इनकम कर सकते हैं। तो यार मुझे लगा कि यार बताना चाहिए यार धीरज भाई को। तो धीरज भाई कैसा रहेगा? ठीक है? कि यार तुम्हें भी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का 10-15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, 1-2 घंटा वर्क करके, कैसा रहेगा? अब जब हम सिस्टमैटिक तरीके से बोलेंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कि भाई मैंने वो एक वर्क स्टार्ट किया है, जिसमें फ़ोन का यूज़ करके 1-2 घंटा अगर वर्क करते हैं, तो आराम से 10-15 हज़ार रुपए का इनकम ले सकते हैं। तो यार मुझे लगा कि यार भाई आपको बताना चाहिए, तो कैसा रहेगा धीरज भाई, कि यार तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए और अगर महीने का 10-15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? देखो कितना सिंपल है, बात की, है ना? अब वहाँ से रिप्लाई क्या आएगा? बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, क्या है, क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए 10-15 हज़ार रुपए बहुत बड़ी बात होती है ना? 10-15 हज़ार रुपए तो लोग जो 8 घंटा समय देते हैं, 10 घंटा तब 15 हज़ार कमा पाते हैं। लेकिन स्टूडेंट बोलेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्या है, कैसे? ठीक है, तो अभी अगर वहाँ पे कोई पर्सन अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अब पूछेगा कैसे? तो भाई देखो यार इसके क्या है ना फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता धीरज भाई, बोल सकते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता भाई, इसके लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, इसको समझने के लिए कि एक्चुअल में 10-15 हज़ार रुपए का इनकम आता कैसे है? समय अभी नहीं निकालना, जब मैं बताऊँगा जब निकालना है। इतनी बात बोलनी और हमें ज़्यादा उसको बोलने का मौका नहीं देना इन्विटेशन करते समय, कि वो सवाल करे। आप जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ना, अब उन्होंने पूछा कैसे? क्या? तो मैं ये जो लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि धीरज भाई देखो यार फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता यार इसके लिए क्या है ना 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, कब निकालना है बताऊँगा, लेकिन 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं तो बताओ आगे बातचीत करते हैं। अब देखो ये पूरी लाइन मैंने बोल दी, वहाँ पे बोलने का मौका नहीं दूँगा बीच में। अब वहाँ से मैं अब सिर्फ़ सीधे-सीधे टाइम माँगूँगा क्योंकि भाई 1 घंटा लगेगा, इसको समझने के लिए टाइम है तो बताओ आगे हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना बहुत सारी उससे उस चीज़ से बहुत सारे सवाल-जवाब स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, बड़ा मतलब सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसा बिल्कुल मत करो। सिंपल तरीके से जितना आप करोगे, उतना ही बेटर है। अब वो पूछेंगे कैसे? फिर हम बोलेंगे कि भाई समय निकालना पड़ेगा 1 घंटे का, मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझो, ठीक है? समय निकालना पड़ेगा 1 घंटे का, फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता भाई, कब निकालना है टाइम बताता हूँ मैं, लेकिन अभी अगर समय है तो बताओ 1 घंटे का एनीवे समय निकाल सकते हो तो बताओ आगे मैं बता देता हूँ, अब करना क्या है? बोलेंगे हाँ, ठीक है यार, टाइम तो है यार। इसके लिए क्या है ना यार शाम को हमारा 5:30 बजे एक वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 500, 600, 700, 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और उसमें हर एक प्रोफ़ेशन के लोग होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, जॉब पर्सन भी होते हैं और ये जानने के लिए आते हैं कि एक्चुअल में ये पैसा आता कैसे है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई? ज़ूम तो यार आप जानते होंगे भाई, नहीं अगर किसी को पता है तो बताओ। तो अगर आपको भाई नहीं पता ज़ूम के बारे में, तो बताओ और उसको बताओ कि यार सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यार एक है कि यार इसमें जो लिंक होते हैं ना, वो लिमिटेड अपने को मिले हैं। 5 मुझे लिंक मिले थे, ठीक है? और जिसमें से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, मतलब बुक हो गए मेरे, दे दिए मैंने और 1 लिंक मेरे पास बचा है, लेकिन फिर भी अभी लोग मेरे पास में कम से कम 12 लोग हैं यार, मैं सोच रहा हूँ किसको मौका दूँ, राइट? और पता है भाई, ये जो लिंक है ना यार, ये उसी को दूँगा क्योंकि मुझे ये ब बोला गया है कि सीरियस लोग ही चाहिए अपने को, जो सच में जिनको नीड है। ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ यार 12 लोगों में से किसको मौका दूँ? आप ये चीज़ बोल सकते हो, 10 बोल सकते हो, 12 बोल सकते हो, 7-8 बोल सकते हो कि यार इतने लोग अभी पेंडिंग में हैं। इससे अर्जेंसी क्रिएट होगी।
तो यार अभी 10 लोग अभी मेरे पेंडिंग में हैं, तो यार मुझे क्लियर बताओ, अगर जानना चाहते हो एक सही मतलब सच में, और सच में नीड है, तभी पता क्या, ये जो लिंक है ना, आज ये फ्री है, मतलब वैसे ये पेड होता है, मतलब इसका चार्ज पड़ता है 299 का, 299, 199, 499, जो भी आप बोल सकते हो बोलो, ठीक है? इसका चार्ज पड़ता है। तो यार इसको क्या है ना, अगर सच में जानना चाहते हो तभी, अगर नहीं आप बोला कि यार ठीक है, और पता चला बाद में आप नहीं आया किसी भी कारण से, तो यह जो लिंक है ये वेस्ट हो जाएगा और चार्ज पड़ जाएगा। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। तुमसे बात करते-करते भी 2 लोगों की कॉल आ चुकी है भाई, जिनको कल मैंने बताया था, उन्हीं वही बोल रहे हैं कि यार मेरे और दोस्त हैं तो उनको दे दो। तो मुझे क्लियर बताओ फटाफट, आ सकते हो तो लिंक आपके प्रोवाइड कर देता हूँ, 5:30 बजे शाम। अब जब इतनी बात बोलोगे तो आपको क्या लगता है, नहीं आएगा क्या वो पर्सन? लेकिन हम लोग गलत तरीके से इन्विटेशन करते हैं, फिर हम बोलेंगे रिजल्ट नहीं आता है। अब 2 तरीके के वहाँ पर आपको जो है रिस्पॉन्स आते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो हम पॉजिटिव पे ही अभी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छा रहेगा, बढ़िया है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग, वो सब जानते हैं, है ना? तो वहाँ पे हो सकता है कोई आपसे हो सकता है उसने किया भी हो, कि किसी गलत सिस्टम में किया हो, या जहाँ उसका पैसा डूब गया हो, इस तरीके की बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आपको क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं, जोड़ने वाला है क्या? चैन सिस्टम है क्या? कौन-सा मौका, कौन-सा बिज़नेस, है ना? ऐसा सवाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ अगर कोई सवाल करता है, जैसे मान लो अगर कोई मेरे से पूछता है, अब सचिन जी मेरे से बोलेंगे कि भाई जोड़ने वाला है क्या? मैं बोलूँ जोड़ने वाला मतलब भाई, अरे वो यार चैन बनाने वाला, एक के नीचे 2, मतलब क्या होता है? मतलब चैन बनाने वाला मतलब, जब आप मतलब बोल दोगे ना 2-3 चुप हो जाएँगे, क्योंकि पता-वता है नहीं ज़्यादातर लोगों को, ठीक है, क्या है? तो वहाँ पर हम सिर्फ 1-2 बार ये बोल के फिर सीधे बोलेंगे, यार क्या है, क्या नहीं? सवाल के बदले जवाब कभी मत दो, सवाल करो। क्या है, क्या नहीं? बात की बात है भाई, सबसे पहले ये बताओ यार, पैसा-वैसा कमाने में इंटरेस्ट है? पैसा-वैसा कमाना चाहते हो? लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो? बोले हाँ, आगे तो बढ़ना चाहते हैं यार, येस या नो? बताओ। बोले येस, तो यार पहले इसको समझ लो। क्या है, क्या नहीं? बात की बात है, पहले समझ लो, ठीक है? 1 घंटे का टाइम निकालो, 5:30 से 6:30, और इसको समझ लो। अगर बढ़िया लगे तो स्टार्ट करना, लगे तुम्हारा प्रॉफिट है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन उसको समझना ज़रूरी है ना, कोई भी काम करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। तो उसको समझ लो, और समझने के बाद आप डिसीजन लेना, अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो हम इस तरीके से उस पर्सन को क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? इन्विटेशन को लेकर। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। हमारी जो लिस्ट है दोस्त, वो कभी न कभी एंड की तरफ बढ़ती है, धीरे-धीरे प्लान दिखाते हैं। तो आप जब भी कोई पब्लिक प्लेस में रहते हो, आप पार्क में, कहीं शॉपिंग करने, कहीं कुछ खाने-पीने, तो आप वहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग करो, क्योंकि बिज़नेस में जितना ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में रहोगे, जितना ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट अपने बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा बिज़नेस में आप जो है ना उदासी की तरफ कम जाओगे, ठीक है? तो नए-नए लोगों को सर्चिंग करो, नए-नए लोगों को अपने दोस्त बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, ताकि इन फ्यूचर आप उनको जो है लिस्ट में शामिल करके आप उनको प्लान दिखा पाओ, राइट? तो ये करना ज़रूरी है। चलिए, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्लोजिंग के ऊपर। जब भी हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में हमने उसको प्लान दिखाया, ठीक है? और अगर ऑफलाइन में प्लान दिखाते हैं तो एक बढ़िया तरीका है, ठीक है? ऑफलाइन प्लान दिखाने का बढ़िया तरीका है, जब भी हम बात करते हैं तो उससे हम डायरी पेन से, सबसे पहले तो डायरी पेन पे प्लान दिखाओ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो, ऐसे मत, खाली मौखिक मत बताओ उसको। डायरी पेन पे बताओ, और 90% 10% का एक रेशियो है, उसको बताओ कि यार दुनिया में आज जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं। 90% 10% लोग कैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करो, उनके बच्चे या जो भी है, ठीक है? और अगर आप जो काम कर रहे हो भाई, क्योंकि मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, क्या उस काम से आपको लगता है कि या 3-4 साल, 5 साल के बाद में क्या अपनी फैमिली को 90 से 10% में ले जा सकते हो? ये प्लान दिखाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन में, ठीक है? उसके बाद में वहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आएगी ना, अब वो पर्सन जो प्लान देखेगा आपका, तो वो देखेगा क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार को, अपने आप को 90 से 10% कैटेगरी में ले जाना है, ठीक है? तो इसको लेकर आप प्लान दिखा सकते हो, और प्लान, अब क्योंकि देखो जितनी अच्छी आपकी शुरुआत होगी प्लान, बिगिनिंग जितनी अच्छी होगी, क्लोजिंग उतनी बढ़िया होगी, और बिगिनिंग पे ही डिपेंड करता है कि आप क्लोजिंग कैसे करते हो। वो बिगिनिंग पे आप उसके माइंड माइंड को सेट कर दोगे, तो क्लोजिंग जो है ना आसानी से आपकी हो जाएगी। अगर कुछ भी नखरे दिखाएगा, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई देखो, आपने ये बोला कि मतलब अपनी फैमिली को आप ऐसे ये लाइफ देने वाले हो, और आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। यार सच में ये चीज़ करना चाहते हो या नहीं? या ऐसे ही खाली बातें-बातें? करना चाहते हो तो शुरू करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग की, ठीक है? अब क्लोजिंग एंड फ़ॉलो-अप की। अब क्लोजिंग एंड फ़ॉलो-अप में यहाँ पर क्या होता है दोस्त, जब भी हम किसी से प्लान दिखाने के बाद में क्या है ना, ये 4 सवाल आप ज़रूर करो। इस 4 सवाल से हमें और कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है? उसके कमिटमेंट लेवल का हमें पता चलता है कि यार सच में वो पर्सन करने का मतलब अंदर से इच्छुक है, उसके अंदर इच्छा है क्या कुछ करने की। तो ये 4 सवाल पूछो, और ये नोट डाउन कर लो ये 4 सवाल। ठीक है?
अब जैसे मान लो कोई पर्सन है, जैसे मान लो विजय सर है, अब विजय जी को मैं पूछूंगा, हेलो विजय सर, एनीवे भाई, जो विजय भाई जो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, ये पूरा बिजनेस प्लान मैंने आपको समझाया, इसमें सबसे बढ़िया आपको क्या लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा? तो वहां से मेरे को एक रिप्लाई आएगा, और सवाल करने के बाद में थोड़ा सा पॉज लो, रुक जाओ, जवाब का इंतजार करो। आप जवाब देते हैं, यार पैसा कमाने का तरीका बढ़िया लगा भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए यार मैंने इसको स्टार्ट किया। दूसरा मेरा सवाल है, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे भाई? बहुत बढ़िया यार, पार्ट टाइम में जो है कितना करना चाहेंगे? 10,000, 15,000, 20,000? अभी शुरुआत में कितना करना चाहेंगे, है ना? क्योंकि आगे हम 3 साल के बाद जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, एक दिन जरूर होती है। तो आज अभी करंट टाइम में कितना मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो क्या बोलेगा पर्सन? 15,000 आ जाए या 20,000 आ जाए, जो भी बोलता है, मान लो उसने बोला 20,000, बहुत बढ़िया भाई, 20,000 बहुत जबरदस्त इनकम है, और शुरुआत में 20,000 इनफ है। और मैं भी आया था या 20,000 रुपए कमाने के लिए आया था। आप ये इनकम करने के लिए भाई टाइम कितना दे सकते हो? जैसे आपने बोला 20,000 करेंगे, तो टाइम कितना दे सकते हो डेली डेली? टाइम तो देना पड़ेगा ना, कितना समय दे सकते हो? क्लियर बताना भाई। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जो भी है, आप पूछो, बताएगा सामने वाला पर्सन। 3 घंटे दे सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई, चलिए देने पड़ेंगे 3 घंटे, तभी हम लोग ये चीज कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, एग्री। चौथा सवाल, अब इस चौथे सवाल में, अब ये सवाल करते समय हो सकता है वो कोई क्वेश्चन कर दे, कोई बीच में कोई सवाल कर दे, तो आपको अपने जो है ना उससे भटकना नहीं है, आपको ये सवाल पूछने ही पूछने हैं सर। कोई अगर कुछ बोलता है तो उसको आप इग्नोर करो, और उसके ये सवाल आप उनकी बात पे, जैसे मान लो उसने बोला कि यार उसने किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दुनिया भर के सवाल कर सकता है, तो यार ठीक है, जो भी आपके सवाल है उसको क्लियर करेंगे। मेरे कुछ सवाल है भाई, उसको जो है आप जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके। अब जब चौथा सवाल हम करेंगे, तो इस चौथे सवाल को करने पे हम यहाँ पर ये सवाल भी करेंगे, बताएंगे भी, और अर्जेंसी भी इसी में क्रिएट कर देंगे, सब कुछ इसी में हो जाएगा सर, ठीक है। अब चौथा सवाल भाई, कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस काम को शुरू करना चाहेंगे आप? ये प्रोडक्ट वॉच है हमारे पास, एग्रीकल्चर है, हेल्थ प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट लेकर आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा? ठीक है, तो आपको बताएगा कि यार मेरे लिए वॉच बढ़िया रहेगी या हेल्थ बढ़िया रहे, हेल्थ का रहेगा। तो भाई देखो, यहाँ पर ना 3 तरीके शुरू कर सकते हैं बिजनेस को, 7 आईडी, 3 आईडी, 1 आईडी। आप उसको डिटेल में बताओ कि 1 आईडी से और 7 आईडी से स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है, ठीक है। 1 आईडी से स्टार्ट करोगे तो यार 3,000 का कैपिंग रहता है। आप मान लो डायरी बताओ कि यार इन फ्यूचर 3 महीने 6 महीने में मान लो आप 3,000 का कैपिंग लेने लगे, तो उसके बाद में आप चाहोगे कि यार, क्योंकि सिल्वर पे 3,000 का कैपिंग है, आप चाहोगे कि यार मुझे 4500 लेना है, 6,000 लेना है, तो आप अगर खुद की आईडी लगाओगे तो डाउन में लगाओगे आप, किसी के डाउन में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मान लो 7 से स्टार्ट करते हो या 3 से स्टार्ट करते हो, तो इन फ्यूचर आप 7 आईडी पे भी, पहले तो आप 7 आईडी का 11,000 कुछ रुपए लगेगा, आप उसको बताओ, उसमें आपका लगभग 50% ज्यादा रिटर्न आ जाएगा, 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और आपके लगभग 4 पे आउट लगभग 6,000 आपको आ जाएगा। आप फील्ड पे लोगों को बता सकते हैं, आपको ही बिलीव हो जाएगा, और 7 आईडी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो आप लोगों को दीजिए, ठीक है। हैंड टू हैंड आप 7 आईडी की ज्वाइनिंग उठा सकते हैं, या 3 आईडी की ज्वाइनिंग उठा सकते हैं, इस तरीके से माइंड सेट करो। और इन फ्यूचर 7 आईडी पे आप तीन तीन मतलब 7 या 21,000 रुपए आप पर डे का इनकम ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैं 7 आईडी से शुरू करवाता हूँ, है ना, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनके जिनके जो ज्यादा ही इस बिजनेस में कमाना चाहते हैं, 7 आईडी से शुरू करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई बार बार यहाँ पर कोई लगाने का या खरीदने का कोई झंझट नहीं है। वन टाइम में स्टार्टअप करके उसके बाद दबा के फिर प्रमोशन करेंगे और मिल के काम करेंगे। तो 7 आईडी से, 1 आईडी से, 3 आईडी से आप क्लोज करो, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश करो 3 या 7 से ही क्लोज करने का, ठीक है। 1 पे तो जाओ ना, ठीक है। अगर फिर भी लगता है कि यार नहीं, तो 1 से भी हमें करना है, ठीक है। ओके, क्योंकि कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए ना अपने को, जो इतनी सारी मेहनत की। तो उसके बाद आप ये बोल सकते हैं, जब हम ये कंफर्म कर लेंगे, तो भाई आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। और वो गुड न्यूज ये है कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो गुरु के गुरु महागुरु, जिन्होंने इस बिजनेस में लगभग 1,25,00,000 रुपए का अर्निंग किया, और 62 लाख रुपए की लग्जरी कार, ठीक है, मात्र कितने साल में, कुछ 60 साल में नहीं सर, मात्र 4 साल में ये सारी चीजें सबने की हैं, राइट। और सर का लगभग 2 लाख से ज्यादा का नेटवर्क है, टीम है, ठीक है। उनकी टीम में डेली कम से कम 500 से ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं, राइट। और जैसे भाई आपने बताया कि यार आपके सपने बड़े हैं, अपनी फैमिली को आप 90% कैटेगरी से 10% में लाना चाहते हो, एक आम आदमी से खास आदमी में लाना चाहते हो, तो यार वो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा मौका। मौका ये है कि उनकी टीम में डेली 500 लोग ज्वाइन होते हैं, और वो 500 लोग में से वो 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और वो 50 लोगों को पर्सनली उनको ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं, और उनको 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम 3 महीने में कैसे करवाई जाए, उसके ऊपर पर्सनली उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब आप सोचो किस पर्सन से आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, जो इस पर्सन में ऑलरेडी करोड़पति है, इस कंपनी में, समझ रहे हैं।
तो यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार उसमें जो है लिमिटेड सीटें हैं, 50 लोगों का सिलेक्शन होता है और उसमें बड़ा मतलब वो मारा-मारी रहती है। लोग उसमें इंतज़ार करते हैं, ठीक है? और उसमें यार जब आपसे बात की थी भाई 42 लोग उससे उसमें हो चुके थे। अब सिर्फ़ 8 लोग मैं देखा था जब पता नहीं कितने बचे हैं। एक काम करो मैं अपलाइन से तुरंत कॉल लगा के पूछ लेता हूँ। तुरंत अपलाइन को कॉल मिला दो वहाँ पे और कॉल मिला के तुरंत सर वो सर 42 लोगों का सर वो 50 का जो लिस्ट था सर उसमें क्या अभी एनीवे मेरे एक हमारे खास मित्र हैं, एक दोस्त हैं, उसमें सर प्लीज़ उनको करवा लीजिए सर पिछली बार भी मेरे सर 4 लोग रह गए थे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। है ना? अब ये चीज़ करने के लिए ना थोड़ा-सा आपको एक्साइटमेंट ऐसा नहीं कि चल रहे हैं उससे पूछ रहे हैं सवाल ऐसे ही, है ना? और र वही बात है ना कि रोते हुए गए हमारे कब्र लाए, वो वाली बात हाल मत करना। इसमें एक्साइटमेंट, जुनून की ज़रूरत पड़ेगी आपको। समझ रहे हैं? अब ये चीज़ करने के लिए अच्छा ये चीज़ जब आप करोगे ना, अर्जेंसी जब आप क्रिएट करोगे ज़बरदस्त तरीके से, तो वहाँ पर फिर ये ऑब्जेक्शन आने की संभावनाएँ कम हो जाएँगी सर। समझ रहे हैं? और अगर फिर भी मान लो वो पर्सन बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है ना? बोलता है यार पैसा नहीं है, तो यार देखो यार आप बोल रहे हो कि भाई आपको जो है 90 से 10% कैटेगरी में जाना है, अपनी फैमिली के लिए ये करना है, ऐसा करना है, ठीक है? और आपने बोला कि यार 20,000 अभी करंट टाइम में कमाने हैं और आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं है, मतलब ठीक है, मानता हूँ यार नहीं होंगे, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे पैसे होते भी नहीं, है ना? ज़रूरत होती भी है, लेकिन पैसे होते नहीं, पैसे को अरेंज करते हैं। एक काम करो, ठीक है? क्योंकि अभी ये जो 50 लोगों की लिस्ट है 30 दिन मतलब 3 महीने तक फिर कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा उसमें। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें जाओ, ठीक है? तो अभी आप जब पूरी आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी वो पर्सन क्लोज़ नहीं हुआ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम ये चीज़ें सही तरीके से करते तो हो जाएगा सर, मैं बता रहा हूँ कैसा भी पर्सन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी एक लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बात करते हैं कि यार मान लो आप अभी नए हो, आपने 10 लोगों पे ये ट्राई की, ठीक है? और आप मान लो 2 लोग क्लोज़ हो गए या उसमें 4 लोग क्लोज़ हुए, ठीक है? अगर आप पुराने हो तो उसमें हो सकता है 8-8 लोग, 7-7 लोग भी क्लोज़ हो सकते हैं, अगर सही तरीके से और जितनी बार आप इसको करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई भी काम जितनी बार आप ज़्यादा बार करते हो, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है? उसमें और आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाएँगी, ठीक है? और अच्छी तरीके से आप उसको कर पाओगे। लेकिन उसको करना पड़ेगा, सुनने तक मत रखो कि मैंने यहाँ पर बता दिया, आपने सुन लिया, इधर सुना, इधर से निकल गया, बात खत्म। इसको अभी करना भी है सर, इसको आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता? कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है? क्या नॉलेज आपने अभी तक लिया है? आपको पता चलेगा ना जब भी आप फील्ड पे ये चीज़ें ट्राई करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है ना? चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, अब मान लो हमने पूरा ट्राई कर लिया, फिर भी पर्सन नहीं क्लोज़ हुआ, तो हम एक बुकिंग के नाम पे, ठीक है, कि मतलब ठीक है क्योंकि अभी ये सीट तो आपको भाई ले बुक करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो यार 3 महीने बाद आप मेरे को लगता है कि यार 3 महीने तक रुकोगे क्या? ठीक है? क्योंकि जो काम आप 1 साल में करोगे आने वाले टाइम पे, वो 3 महीने में हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है? और जो आपने बताया कि यार यहाँ पे आपको 20,000 कमाने हैं, आपको सपने पूरे करने हैं, जो भी आपने बताया, ठीक है? तो यार वो चीज़ करने के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या है ना अभी आपको सीट बुक करनी पड़ेगी। अभी कितना अमाउंट है? मान लो नहीं है, कितना है? 50% पेमेंट है, 1000 है ना? 1200 है, 800 है, कितना है? जितना है उसको ले लो। समझ रहे हैं? ओके, मान लो उसने हाफ पेमेंट दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत अपलाइन को ट्रांसफर करो तुरंत करके और चाहो तो आप आधार कार्ड वगैरह लेके और तुरंत जो है सीट बुक हो गया काम। 500 है तब भी आप कर सकते हो। मतलब हमारी मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए सर। इतनी सारी जो आपने प्रक्रिया की, वो क्यों की आपने? ये सब कुछ किया, इतना सब कुछ आपने उसको इनवाइट किया, उसको ये प्लान दिखाया, उसको क्लोजिंग तक ले गए, उस पूरा इतना सब पूरा तांडव किया, वो क्यों किया? किया तो पेमेंट निकालने के लिए, उसको जॉइन कराने के लिए ना सर, ठीक है? अब उसको नहीं पता सामने वाले को इस बिज़नेस में एक्चुअल में जॉइन करके उसको मिलने क्या वाला है। लोग नहीं समझते हैं, लेकिन हमें तो उसको जॉइन करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बनानी है अपने को और इस एटीट्यूड से हमें प्लान दिखाना है कि उसकी ज़िंदगी हमें बनानी है। ठीक है? उसकी लाइफ़ बनेगी और आपको नहीं पता कि कौन ऐसा महारथी आ जाए आपकी टीम में और बड़ा काम कर दे। तो हमें हर एक प्रोस्पेक्ट को बेटर तरीके से हमें लेना पड़ेगा और उसको जो है हमें सही तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो अब आप यहाँ पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो उस ऑब्जेक्शन को ज़्यादा डिटेल में क्लियर मत करो, मेरा ऐसा मानना है और हमें बुकिंग के नाम पे या आप सीट कन्फर्म के नाम पे आपको उसको 50% या 5000 या कुछ भी लेके उसको कन्फर्म कर दो। ठीक है? ओके और अगर मान लो फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है? अब कुछ लोगों के माइंड में मान लो कुछ आपको कोई बोल दे यार कंपनी तो ठीक है यार, कंपनी तो भाग गई तो फिर क्या होगा? तो उसको आप ये बताओ भागने वाली कंपनी कौन-सी होती है? बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसे लगता था ये 3F फ़ॉर्मूला आप ज़रूर उसको समझा दो। एनीवे 3F फ़ॉर्मूले के थ्रू 3F जो हमारा जो है अप्लाई ऑफ 3F फ़ॉर्मूला
इससे क्या होता है, इससे ऑब्जेक्शन आसानी से हैंडल हो जाता है। उसने बोला कंपनी भाग गई, तो यार भाई बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है? जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है, आपको उदास नहीं होना है, ठीक है? आप थोड़ा-सा मुस्कुराना है। उसके बाद में आप भाई बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। फ़ील एंड फाउंड मैंने समस्या का हल कैसे ढूँढा, मैंने ये देखा कि यार इस भारत में 2 प्रकार के हर चीज़ है, मतलब 2 चीज़ें हैं, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा। ठीक है? तो मैंने सोचा यार अच्छी और खराब जो कंपनियाँ होती हैं, इनमें डिफरेंट क्या होता है? ये फ़र्क आप सामने वाले को समझा दो कि यार भागने वाली और ना भागने वाली कंपनी कौन-सी होती हैं, ठीक है? जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जिस कंपनी में सिखाया जाता है, जिसका हेड ऑफिस होता है, प्रोडक्ट जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है? और जिसका अपना खुद का जो है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करती है, वो कंपनी कभी भागती नहीं है सर, ठीक है? और जो प्रोडक्ट है रोज़मर्रा की लाइफ़ में हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है? और जो भागने वाली कंपनी होती हैं, उनमें ना प्रोडक्ट होता है, ना ही उनको कोई पता होता है, वो सिर्फ़ जो है ना ऐसे ही होता है, ठीक है? और उसमें इन्वेस्टमेंट पे फ़ोकस किया जाता है कि भाई तुम लाओ 50,000, तुम लाओ 1 लाख, तुम लाओ 10,000, कौन करेगा? हम करेंगे, बाकी तुम कुछ मत करो। ऐसी भी कंपनी है भारत में, आज भी चल रही हैं। तो हमें ये नॉलेज लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हर चीज़ तो एक जैसी होती नहीं है, ठीक है? अब आप बोलो कि यार अगर भारत में आज ₹500 के असली नोट चल रहे हैं, तो क्या नकली नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं ना भाई साहब, बिल्कुल चल रहे होंगे, ठीक है? लेकिन क्या 2000 वाला नोट चल रहा है क्या असली वाला? बोले नहीं चल रहा है, तो क्या 2000 का नकली नोट चल रहा होगा? नहीं चल रहा है भाई साहब, क्योंकि हर नकली चीज़ का अस्तित्व असली से होता है। अगर असली है मार्केट में, तभी नकली होगी, असली खत्म, तो नकली भी खत्म। समझ रहे हैं? तो आप ये चीज़ सामने वाले को बता सकते हो, ठीक है? और इसको आप क्लोज़ कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है? कि यार आप इस बिज़नेस में 1 लाख रुपए की इनकम एक्चुअल में कमाओगे कैसे? उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको स्वामिनी लाइफ़ में आपने स्टार्टअप किया है, जितने भी न्यू लोग हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको करना दोस्त क्या है? ओके, जस्ट बने रहिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस बिज़नेस में जल्दी-जल्दी गोल्ड बन जाना है, क्योंकि ये गोल्ड लोगों के लिए है। अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं, तो आपके लिए नहीं है सर ये। आपको सबसे पहले मैंने जब जैसे बताया, आपको गोल्ड का क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? तो जितनी जल्दी हो सके आप गोल्ड का क्राइटेरिया अपना पूरा कर लो, ठीक है? और यहाँ पर गोल्ड बनने के बाद में फिर आपको 10 लेफ्ट में और 10 राइट में हमें एक्टिव गोल्ड क्रिएट करने हैं। मतलब 10 लेफ्ट में और 10 राइट में एक्टिव। नामधारी गोल्ड नहीं सर, कामधारी गोल्ड, ठीक है? और उनको क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ेगा, वो है दोस्त सीटीसी ट्रेनिंग, राइट? सीटीसी ट्रेनिंग में जितने भी लोग आपकी टीम के जाएँगे, वो सब सीरियस होंगे, ग ग ये बात मेरी गारंटी है, ठीक है? और वहीं से पता चलेगा कि यार आपकी टीम में कितने काम करने वाले, कितने नहीं काम करने वाले। आपकी टीम में गोल्ड हो, फ्रेशर हो, सब लोगों को उस ट्रेनिंग में डालो। धीरे-धीरे करके उस सीटीसी ट्रेनिंग से आपकी टीम में लेफ्ट राइट में, ठीक है? आप ये टारगेट बनाओ कि यार 3 महीने में ये चीज़ें हम कर सकते हैं। 3 महीने में आप 10 लेफ्ट में 10 राइट में अगर गोल्ड बनाने का टारगेट रखते हो, तो ईज़िली ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको खुद को गोल्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो आप गोल्ड बनिए और गोल्ड बनने के बाद में उसके बाद में 10 लेफ्ट में 10 राइट में आपको गोल्ड बनाने का प्लानिंग करना है इससे, राइट? तो ये हमारा जो है 1 लाख रुपए कमाने का जो जो है ना मंथली प्लानिंग है, जो मैंने आपको बताया है और इसी पे हमें काम करना है लेकिन उससे पहले आपको गोल्ड बनना है और आपको गोल्ड बनने के बाद में फिर ये प्रक्रिया हमें चालू करनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर आपको डिपेंडेंट वाली कैटेगरी से निकल कर और सेल्फ डिपेंड वाली कैटेगरी में आना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बेसिक में मास्टरी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स बने रहिएगा अभी 1 मिनट और। ओके और अगर आप चाहते हैं कि यार इस कैटेगरी से निकल कर डिपेंडेंट वाली, तो आपको बेसिक में एक्सपर्टीज़ करनी पड़ेगी, बेसिक में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप उसको फ़ॉलो करिए सर अच्छी तरीके से, ठीक है? और बेसिक में बन जाइए एक्सपर्ट, ठीक है? जो इन्विटेशन, फ़ॉलो-अप, क्लोजिंग, अर्जेंसी क्रिएट करना, प्लान की शुरुआत करना, इसको सीख लीजिए और ये अपलाइन की हेल्प लीजिए और उसके बाद में आप ट्रेनिंग सेशन जो भी हमारे होते हैं, उसमें कंटिन्यू आइए, आप पक्का सीख जाएँगे। सो थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लास्ट तक सेशन को अटेंड किया। नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर को, सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोगों को आज के सेशन जो है मज़ा आया होगा और सीखा भी होगा, ठीक है? और बाकी आगे का सेशन जो है धीरज सर को हैंडओवर करूँगा। थैंक यू सो मच धीरज सर, बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने बहुत ही पावरफुल सेशन लिया। जैसा कि सर ने बताया कि आज फैमिली लाइफ में हम कैसे, पहला चीज है कि हम कैसे डिपेंड से सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं और मिट्टी में कैसे हम हमें सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं, तभी जाके हम इस बिजनेस में लाखों की इनकम कर पाएंगे। तो आई होप ऑल पार्टिसिपेट आपको समझ में आ चुका हो। तो मैं थोड़ा सा कुछ लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा, क्योंकि फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर ने तो अपना 100% 1 घंटा
अपना एनर्जी, अपना ऊर्जा, और हम सभी को एक अच्छे स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को सिखाया। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा चेक बॉक्स, मात्र एक ही लोग को मौका देना चाहूंगा क्योंकि टाइम की कमी है। तो एक पर्सन से मैं जानना चाहूंगा कि जो चीजें सर ने बताया क्या उसको आप सही तरीके से लर्न किए हैं? तो हमारे बीच में है, एक मिनट देख लेते हैं किसका वीडियो ऑन है। काफी लोग तो वीडियो ही बंद कर लिए हैं। चलिए चलिए, जिसका वीडियो बंद है उन्हीं को अनम्यूट करने का मौका देते, देखते ऑन। चलिए, हमारे बीच में है चंदन सहानी करके। मोस्ट वेलकम मिस्टर चंदन सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें। तो आज के सेशन से जो सर ने बताया, आपने क्या सीखा, एक बताएं, एक पॉइंट। मिस्टर चंदन सर, चंदन सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं अपने माइक को आप अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया होगा। चलिए, हो सकता है सर अभी नहीं सुन पा रहे होंगे, हो सकता है शायद कनेक्ट हैं लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो चलिए, हम हमारे बीच में मिस्टर गोलू सर। मोस्ट वेलकम मिस्टर गोलू जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें और एक लाइन बताएं जो आपने सीखा। गोलू सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर का वीडियो भी ऑन है। ठीक, क्या बात है। यही पता चलता है कि आज हमारे बीच में जो ग्रेटेड पर्सनालिटी आती जी, इतना ऊर्जा, इतना हर चीजों को सिखाते हैं, और हम लोग यहाँ पे। ओके ओके अभी इन्हें भी सर। गली खड़ा उधर। हाँ सर, बताए सर। गोलू सर बताएं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं। सर लाइव चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी चालू है, तो फटाफट आप करें, बताएं सर। चलिए, कोई बात नहीं सर, हो सकता है सर नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैंने इस मौका जो हमारे बीच में मिस्टर अरविंद जीएसटी करके हैं, तो मोस्ट वेलकम मिस्टर अरविंद सर। एक मिनट में बताएं सर, आज की जो सर ने सेशन लिया, एक मिनट बताएं सर। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट क्या हुआ? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। थैंक यू सर, जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। सर मतलब आज के दिन ऐसी मतलब सीखे कि क्यूरियोसिटी मतलब कैसे क्रिएट करें, अपने वर्ड से मतलब डिफरेंट कैसे मतलब बने। ओके सर, मतलब इनवाइट तो करने का जो तरीका है। इनवाइट मतलब इनविटेशन कैसे करें, क्लोजिंग कैसे निकालें, ये सब सर। ओके ओके, तो सबसे बड़ा चीज है, सर ने पॉइंट बताया, एक बहुत अच्छा पॉइंट है ना, आप लोगों को सुनने को मौका मिला कि क्यूरियोसिटी। हम किसी जब फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, या किसी दोस्त को इनवाइट करते हैं, या किसी रिलेटिव को इनवाइट करते हैं, तो हम क्यूरियोसिटी कैसे, क्योंकि अगला इंसान कहते हैं जब तक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करेंगे तब तक वो आपको इंटरेस्ट से सुन नहीं पाएगा, वो आपके साथ में आएगा नहीं। तो चलिए, आई होप आपका ये बहुत अच्छा बताया सर। तो अब हमारे साथ में 449 पार्टनर सभी भी ड्रीमर लोग कनेक्ट है, तो टाइम का ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, काफी लोग अभी डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो आज के सेशन से मुझे तभी पता चलेगा, और जो सर ने बताया 100% अपना तो दिया, भी हमको 100% करना होगा। तो हमारे साथ में अभी 400 लोग भी अगर आज के हमारा इवनिंग का प्लान परचेस में होगा, अगर आप दो दो लोग को भी रिकमेंड करते हैं, तो कम से कम हमारा जो सीट होता है 1000 से भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन हमको अगर इस बिजनेस में डेली, जैसा कि इनकम सर ने बताया कि उनको डेली लेकर 1500 कमाना होगा, तो कम से कम जो हमारा 80-20 रूल्स बताता है, हमको कम से कम 10 लोगों को रिकमेंड करना होगा। 10 लोग जमा प्लान दिखाएंगे तो 2 आईडी कन्वर्सन होती है, तो हमको कम से कम 10 का टारगेट लेना होगा। तो चलिए, आज को सेशन को मैं वहीं वाइंड अप करूँ। वाइंड अप करने से पहले फिर तुम्हें अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर सलमान सर को, जितना अल्टीमेट सर ने सेशन लिया। मैं सर का बहुत सारी चीजें पॉइंट को मैंने नोट डाउन भी किया है, और उस चीजों को और मैं डेली डेली नोट डाउन भी करता हूँ, क्योंकि इस चीजों को अगर मैं करता हूँ तो वही चीजें अपनी टीम में भी बताता हूँ, और काफी हमारे पार्टनर लोग भी हैं जो कि अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। और ये चीजें हैं जो अगर अपने अंदर नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम सफल होना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से तो समझना होगा। और मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँ हमारे गुरु के गुरु, महागुरु, जो सभी के गुरु हैं, मिस्टर राकेश राठौर, जिन्होंने आज इस पैनल को मुझे बोलने का मौका दिया। और तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँ हमारे ग्रेट मेंटर मिस दिशा श्रीवास्तव मैम को, जिन्होंने हर पर हर समय गाइड कर पाती है। और
पार्टिसिपेट को सभी तहे दिल से जो आप लोग अभी तक बने रहे अपने पैशन के साथ। मुझे पता है कि ड्रीमर्स लोग ही इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, वही लोग टाइम को क्या है वैल्यूबल करते हैं और उसको बनाते हैं। और आज तो पूरा दिन अभी आपके पास कम से कम 5 से 6 घंटा पूरा समय बचा है। आज को पूरा अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कीजिए और उसको एनालिसिस करिए और आज को पूरा जबरदस्त तरीके से प्लान पर पूरी तैयारी किए। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच ग्रेट सर। आज जो सेशन के वही प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।